गाँव में 50% लिख के दो, मैं इस गाँव में दोबारा चुनाव कराने के आदेश जारी करूंगा। मेरा अपमान किया गया गांव के अंदर है। जब तक मंत्री जी गांव के अंदर आकर माफी नहीं मांगते, हम ऐसे ही उनका विरोध करते रहेंगे। नाढोड़ी गांव में हरियाणा के पंचायती राज मंत्री देवेंद्र बबली द्वारा सरपंच को चेतावनी दी गई थी कि वो गांव के विकास में रुकावट पैदा न करे, वरना राइट टू रिकॉल के जरिए दोबारा चुनाव कराए जाएंगे। इस वीडियो के वायरल होने के बाद गांव के सरपंच नरेंद्र खुद सामने आए और उन्होंने बताया कि आखिर वो मधुर मिलन समारोह में आकर शामिल क्यों नहीं हो सके। सरपंच नरेंद्र का कहना है कि वो किसी रिश्तेदार की तबीयत बिगड़ने पर उसका हालचाल लेने बीकानेर गया था। इतना ही नहीं, उनका ये भी दावा है कि देवेंद्र बबली का ये कार्यक्रम उनके विरोधी पूर्व सरपंच के यहाँ आयोजित किया गया था, जिनसे उसके संबंध कतई अच्छे नहीं थे। किसी काम से राजस्थान गया हुआ था, हमारे को रिलेटिव है, मतलब बीमार थे, बीकानेर एडमिट, उनसे मिलने के लिए गया हुआ था और मंत्री के भाई का फोन आया कि आपके गांव में प्रोग्राम है रामदेव मंदिर के आगे, तो आपको पहुंचना है। मगर जी जरूर पहुंचेंगे। उसके बाद में उन्होंने मतलब प्रोग्राम वहां से कैंसिल करके पूर्व सरपंच रविंद्र दानिया जी के घर पे प्रोग्राम कर दिया और वहां पे आके मंत्री जी ने मेरे ऊपर भ्रष्टाचार और द्वेष भावना रखने के प्रति उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए। और जो रविंद्र दानिया जी है, उन्होंने चुनाव के वक्त हमारी पूरी खिलाफत की थी और मेरे अपोजिट कैंडिडेट था जो उसकी मतलब है हद से ज़्यादा सपोर्ट की थी। हमारी उनके साथ बनती नहीं है और मैं ऐसी समाज से हूँ। और बबली जी ने आपका खुद का कैंडिडेट उतारा था और उसकी जितनी हुई उसकी मदद की इलेक्शन के अंदर उसको जिताने के लिए, लेकिन वो 1 वोट से हार गया। और ये मतलब द्वेष भावना रखते हुए मेरे साथ मतलब गांव के अंदर है भेदभाव किया जा रहा है और मंत्री जी के जो आदमी है वो मुझे दबाने की प्रयास कर रहे हैं। और हमने अभी तक एक ईंट भी गांव के अंदर नहीं लगाई है, जिससे हमने तो अभी तक मतलब काम ही शुरू नहीं किया है। और मंत्री जी कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार है और गुंडागर्दी करते हैं, लेकिन हम ये पूछना चाह रहे हैं, लेकिन वही जो मनरेगा लेवल का काम होता है सरपंच अधिकारी क्षेत्र में आता है, वो मंत्री जी के आदमी है जो वो खुद करना चाहते हैं और वो फिलहाल कर रहे हैं। उन्होंने काम भी नहीं निकलवाया है और मेरे ऊपर फोर्स कर रहे हैं कि आप साइन करो, काम हम करेंगे। और जो काम गांव के अंदर चल रहा है उस चीज का मैं ना जिम्मेदार हूं। और ये बात मैंने विनोद जी जो बबली का भाई है वहां तक पहुंचाने का काम किया है। मैं कल को अगर ये लो लगाए सोना लगाए, मैं इस चीज का जिम्मेदार नहीं हूं, लेकिन वो भी मेरे ऊपर फोर्स कर रहे हैं कि आप साइन करो। कौन कह रहा है जी आपको? ये विनोद मंत्री जी का भाई कह रहा है, ये फोर्स कर रहे हैं सर। तो आज आप ये शिकायत पहुंचे इस मामले में? हाँ, और जो मेरे ऊपर है मंत्री जी के द्वारा दाग लगाए गए हैं गांव के अंदर, और मैं सीएम साहब से गुजारिश करता हूं कि इस चीज की छानबीन करके मुझे न्याय देने का काम करें। और हम मिलकर जो मिलन समारोह है 23 तारीख को, हम बुन्ना ब्लॉक के जितने भी सरपंच है उनका खुलकर विरोध करेंगे। और जो मेरा अपमान किया गया गांव के अंदर है, जब तक मंत्री जी गांव के अंदर आकर माफी नहीं मांगते, हम ऐसे ही उनका विरोध करते हैं। दरअसल गांव में मधुर मिलन समारोह में पहुंचे देवेंद्र बबली ने जब पाया कि सरपंच उनके कार्यक्रम में मौजूद नहीं है, तो वो नाराज हो गए थे और सभी गांव वालों के सामने सरपंच पर विकास कार्य रोकने का आरोप लगाते दिखाई दिए। इतना ही नहीं, आखिर में देवेंद्र बबली ने ये तक कह दिया कि अगर गाँव के लोग लिख कर देंगे तो वो गाँव में राइट टू रिकॉल के तहत दोबारा चुनाव भी करा देंगे। जिसके बाद से ही बाकी सरपंचों में भी उनका इस बयान को लेकर नाराजगी है। शिकायत आई है भैया, मेरे कहते सरपंच तो आएगा नहीं, बिना पंचायत मंत्री के बता गांव का विकास चलेगा तो विनाश चलेगा गांव का। पहले मुझसे सवाल करना चाहता हूँ मेरे साथी से, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि गांव वाले ने आपको वोट देके बना दिया, 1 वोट की हार जीत हुई थी, क्या गांव वालों ने गलती कर दी? आप काम को रोकने का काम करेंगे? ये मैं संभव नहीं होने दूंगा। और जनता भी ना पाल ले अपने दिमाग में कि जनता ने अगर चुना है तो गांव के विकास के लिए चुना है। उसके बाद भाई अगर गांव ने लिख के दे दिया उस पर कार्रवाई भी होगी। कोई भी काम आप जांच कर सकते हो, अगर गांव में गड़बड़ी है, उसकी पेमेंट में गड़बड़ी है, उसकी जांच आपका अधिकार है, लेकिन किसी काम को रोक देना ये अधिकार इस देश का कानून आपको अलाउ नहीं करता। साथियों, आज आप पंचायत मंत्री हुआ तो बतौर नैतिकता के नाते भी सरपंच को याद रखना चाहिए था अगर उसको गांव का विकास चाहिए तो आज उसका डिपार्टमेंट का मंत्री है तो उसके यहाँ होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ऐसे सरपंच को आपने बना लिया और सब वोट के अधिकार से बने, 1 वोट की हार जीत थी, कोई मायने रखती, बना दिया। बधाई देके गए थे, मैंने उनको बधाई देने का भी काम किया था। मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा, दबेश भावना से आप अपने गांव की सरपंची ना करें। ये अधिकारी बैठे हैं, बहुत से अधिकार सरकार के पास होते हैं,
अगर आपने डेवलपमेंट नहीं भेजी, हमने राइट टू रिकॉल कानून बनाया हुआ है। अगर ग्राम सभा चाहेगी, गांव चाहेगा कि मेरे गांव के डेवलपमेंट में रोड अटकाया जा रहे हैं, तो आप दोबारा चुनाव करा सकते हो राइट टू रिकॉल के माध्यम से। राइट टू रिकॉल के माध्यम से गांव में 50% लिख के दो, मैं इस गांव में दोबारा चुनाव कराने के आदेश जारी करूंगा। ऐसे कोई भी सरपंच ये मत समझे कि उनको गुंडागर्दी का लाइसेंस मिल गया है। मैं खुला बोल रहा हूँ भाई, गुंडागर्दी का लाइसेंस नहीं, सेवक बन के जनता की सेवा करो, काम में आगे बढ़ाओ, काम के विकास कार्य कराओ, गुणवत्ता की जांच आपका हक है। बबली द्वारा सरपंच को दी गई इस चेतावनी के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर कई और गांव के सरपंच भी नरेंद्र के समर्थन में खड़े हो गए हैं, जिन्होंने मिलकर डीसी को मांग पत्र सौंपा और पंचायत मंत्री सरपंच का अपमान करने का आरोप लगाकर माफी मांगने की अपील की। इतना ही नहीं, माफी न मांगने पर सरपंचों ने चेतावनी दी कि उनके खिलाफ आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 23 जनवरी को होने वाले मधुर मिलन समारोह से होगी। आज मैं बुन्ना में इस भाई को अपना समर्थन देने आया हूँ। ये नाटोड़ी से सरपंच है, ये किसी की पर्सनल जगह प्रोग्राम था, वो इसकी इच्छा है ये जाए या ना जाए। इसके गांव के अंदर जाकर इसको भला बुरा कहना और उसकी बेइज्जती करना, इसके किसने की है ये बेइज्जती? पंचायत मंत्री ने। क्या नाम है उनका? देवेंद्र सिंह बबली। अच्छा, किसी आदमी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना ये अच्छी बात है, और हम पूरे हरियाणा के सरपंच इसके साथ खड़े हैं। जहाँ भी इसको हमारी जरूरत पड़ेगी, हम इसके साथ इसका कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे। और हम जल्दी ही टोहाना के अंदर पूरे हरियाणा के सरपंचों के इकट्ठे करने लग रहे हैं, वहाँ से एक कमेटी का गठन करेंगे और फिर आंदोलन की तैयारी करेंगे। किस चीज का आंदोलन करेंगे आप? ई टेंडरिंग के खिलाफ। तो क्या है उसमें, बताइए आप। ई टेंडरिंग में 2 लाख से ऊपर का काम कहते हैं कि ठेकेदारों को थ्रू होगा। ठेकेदार गलत काम करेगा, बदनाम कौन होगा? सरपंच होंगे, गाली खाएंगे सरपंच। ठेकेदार को क्या मतलब, एक बिजनेसमैन अपना काम करेगा और चले जाएगा। सरपंच तो गांव का बासिंदा होता है, उसे वहीं रहना है। अगर सरपंच गलत काम करेगा तो उसको गांव के लोग भी रोकेंगे। हमारा सब सरपंचों का ये कहना है कि मंत्री जी हमारे पास आए और हमसे माफी मांगे। ये अकेले इनकी बात नहीं है, पूरे सब सरपंचों की बात है। हमारी पंचायत की सबसे छोटी इकाई है, हमें भी लोगों ने जिताकर यहाँ पर सरपंच बनाया है। इनको, हमारे से थोड़ी बड़ी पंचायत है, तो इनको भी लोगों ने जिताया है। तो हमारा पद भी कोई कम पद नहीं है, संवैधानिक पद है। और हम इनसे, बबली जी से कहते हैं कि हमारे पास आके माफी मांगे, तो अदरवाइज इनके मधुर मिलन समारोह का हम बहिष्कार करेंगे। और पूरे स्टेट के उनमें कहा जा रहा है राइट टू रिकॉल का आप कीजिएगा, 50% लिख के दीजिएगा, राइट टू रिकॉल करते हैं। चलो, एक आदमी किसी भी समुदाय से संबंध रखता हो, किसी और उस तरह से सामुदायिक तौर पर अगर किसी गांव के अंदर, अगर मेरे गांव के अंदर मेरे किसी सामने दूसरे पक्ष के लोगों के, अगर किसी मंत्री का या किसी सरकार के आदमी का कार्यक्रम किया जा रहा है, तो उसमें ये मेरी स्वैच्छिक इच्छा है कि मैं जाऊं या ना जाऊं। इस चीज में राइट टू रिकॉल का पहले तो मंत्री जी से गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आपने अपना ये परफॉर्मा राइट टू रिकॉल का पढ़ रखा है तो ठीक है, नहीं तो इस परफॉर्मे को पढ़िएगा। राइट टू रिकॉल 1 साल तक, अगर हम प्रतिनिधि गांव का चुनते हैं तो उसके 1 साल तक राइट टू रिकॉल का कोई प्रावधान नहीं है। अगर राइट टू रिकॉल का प्रावधान है तो सबसे पहले 33% लोगों के द्वारा लिखित में देना होगा और 67% की वोटिंग होनी चाहिए। और अगर वो 1 साल के बाद ये वोटिंग होती है और वो उसमें पूरा नहीं किया जा सकता, तो 1 साल तक फिर राइट टू रिकॉल का कोई प्रावधान नहीं है। ये राइट टू रिकॉल का नाम पढ़ लिया इन्होंने, मेरे ख्याल साइन किए हुए हैं, शायद परफॉर्मे का पता नहीं है, पता कीजिएगा। राइट टू रिकॉल अगर गांव के लोग 1 साल तक हमें जनप्रतिनिधि बनाए है, हमें राइट टू रिकॉल का, अगर आप कह रहे हो राइट टू रिकॉल कीजिएगा, आपने हमें अभी तक दिया क्या? राइट टू रिकॉल किस बेस पे कर रहे हो? बता दें कि प्रदेश भर के सरपंच ई टेंडरिंग प्रणाली का पुरजोर विरोध कर रहे हैं और इसी के बाद से पंचायती मंत्री और सरपंच आमने सामने हैं। जिस सरपंच को हटाने के लिए देवेंद्र बबली ने राइट टू रिकॉल के जरिए चुनाव कराने की बात कही थी, कहा जा रहा है कि वो बीजेपी से जुड़ा है और गांव में हुए चुनाव में देवेंद्र बबली ने अपना प्रत्याशी उतारा था, जो 1 वोट से हार गया। ऐसे में अब बात बीजेपी और जेजेपी के बीच की भी सामने आ रही है, क्योंकि एक तरफ सरपंच है जो सुभाष बराला का समर्थक है, तो वहीं दूसरी तरफ खुद जेजेपी नेता और पंचायत मंत्री हैं। ऐसे में अभी ये मामला और कितना तूल पकड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।